नमस्कार। हिंदी के शब्दों के पीछे ना एक गुप्त कोड छिपा हुआ है। आज हम मिल के उसी कोड को डीकोड करेंगे। ये समझेंगे कि कैसे दो छोटे छोटे शब्द मिलकर एक बिल्कुल नया और मीनिंगफुल शब्द बना देते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि पुस्तक और आलय जुड़कर पुस्तकालय कैसे बन जाते हैं? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर ये जादू नहीं बल्कि भाषा का एक बहुत ही मजेदार नियम है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इस पूरे जादू के पीछे का जो राज है वो है संधि। व्याकरण की भाषा में कहें तो जब दो ध्वनियां या दो वर्ण एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि वो जुड़कर एक नया रूप ले लेते हैं, बस उसी को संधि कहते हैं। ये शब्दों को जोड़ने का एक तरीका है। अब देखिए, संधि के भी तीन मुख्य प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन आज हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक पर लगाएंगे, और वो है स्वर संधि, यानी स्वरों का मेल। स्वर संधि का फंडा बहुत सिंपल है। जब एक शब्द का आखिरी स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिलता है तो ये दोनों मिलकर एक नया ही स्वर बना देते हैं। और यही वो सीक्रेट कोड है जिसे आज हम क्रैक करने वाले हैं। और इस कोड को क्रैक करने के लिए हमारे पास 5 चाबियां हैं। स्वर संधि के 5 मुख्य भेद, या कहिए कि 5 पैटर्न हैं। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। ये हैं दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि। तो चलिए अपनी कोड ब्रेकिंग की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले दो सबसे बेसिक और सबसे जरूरी पैटर्न को समझते हैं: दीर्घ और गुण संधि। हमारा पहला नियम है दीर्घ संधि। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। दीर्घ मतलब लंबा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब दो एक जैसे स्वर मिलते हैं तो वो जुड़कर अपने ही एक लंबे रूप में बदल जाते हैं। देखिए फॉर्मूला कितना सीधा है। चाहे अ से मिले या आ से, नतीजा हमेशा बड़ा आ ही होगा। छोटा बड़ा कोई भी मिले, बनेगा बड़ा ही। और यही सेम रूल ई और ई के साथ और ऊ के साथ भी लागू होता है। यहाँ देखिए ये नियम असल में कैसे काम करता है। भाव का आखिरी अ और अर्थ का पहला अ मिलकर बन गए आ, भावार्थ। वैसे ही कवि की छोटी ई और इंद्र की छोटी ई मिलकर कवींद्र में बड़ी ई बन गई। कितना लॉजिकल है ना? चलिए अब अगले नियम पर बढ़ते हैं, जो है गुण संधि। यहाँ से चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। यहाँ स्वर मिलकर सिर्फ लंबे नहीं होते, बल्कि उनकी क्वालिटी, उनका गुण ही बदल जाता है और एक बिल्कुल नया स्वर जन्म लेता है। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि अगर अ या आ के सामने ई या ई आ जाए तो दोनों मिलकर एक बिल्कुल नया स्वर ए बना देंगे। अगर ऊ या ऊ आए तो ओ बनेगा, और अगर री आ जाए तो अर की ध्वनि बनेगी। और ये रहे इसके उदाहरण। देव का अ और इंद्र का ई क्या बना? ए, देवेंद्र। भाग्य का अ और उदय का ऊ मिलकर बन गए ओ, भाग्योदय। और देव के साथ ऋषि जुड़ा तो बना देवर्षि। देखा, बिल्कुल नियम के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम अगले 2 नियमों की तरफ चलते हैं, यण और वृद्धि संधि। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ शब्दों में और भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिलते हैं। तीसरा नियम है यण संधि, और ये सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। इसमें पहला स्वर दूसरे से सिर्फ मिलता नहीं है, बल्कि वो खुद को एक व्यंजन की ध्वनि में पूरी तरह बदल लेता है। कमाल है ना? इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है। अगर पहला स्वर ई या ई है तो वो आधे य में बदल जाता है। अगर वो ऊ या ऊ है तो आधे व में बदल जाता है। और अगर री है तो वो आधे र में बदल जाता है। सिंपल। इन उदाहरणों से बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सबसे अच्छा उदाहरण है स्वागत। ये शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर यह बना कैसे है? सु और आगत से। यहाँ सु का ऊ नियम के हिसाब से आधे व में बदल गया, बन गया स्वागत। इसी तरह इति और आदि मिलकर इत्यादि बन गए। अब आता है चौथा नियम, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना या ग्रोथ, और इस नियम में ठीक यही होता है। इसका नतीजा हमेशा सबसे मजबूत, सबसे बड़े स्वर होते हैं, ए और औ।
इसका नियम तो और भी सीधा है। यहाँ हमेशा सबसे बड़ा, सबसे मजबूत स्वर ही जीतता है। मतलब अगर अ या आ के बाद ए या ए में से कुछ भी आए तो बनेगा हमेशा ए ही, और अगर ओ या ओ आए तो बनेगा हमेशा ओ। समझिए कि ये स्वरों का एक अपग्रेड है। उदाहरण देखिए, एक और एक मिलकर क्या बना? एक। सदा और एव मिलकर बने सदैव। हर बार जो नतीजा है वो एक वृद्ध यानी कि एक बढ़ा हुआ, एक अपग्रेडेड स्वर है। और अब हम आ गए हैं अपनी इस कोड बुक के आखिरी और सबसे निराले नियम पर। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये है 5वां नियम, अयादी संधि। इसमें क्या होता है कि कुछ खास स्वरों के बाद जब कोई दूसरा स्वर आता है तो वो स्वर पूरी तरह से हट जाते हैं और उनकी जगह बिल्कुल नई ध्वनियां ले लेती हैं। ये एक तरह से साउंड रिप्लेसमेंट है। देखिए पैटर्न कितना साफ है। अगर पहला स्वर ए है तो वो आई बन जाएगा, ए है तो आई बन जाएगा, ओ है तो अव बन जाएगा, और अगर अ है तो आव बन जाएगा। है ना एक म्यूजिकल सा बदलाव। चलिए इन उदाहरणों से इस नियम को पक्का कर लेते हैं। ने और अन मिलकर बनते हैं नयन। क्यों? क्योंकि ए की जगह आई ने ले ली। इसी तरह पो और अन मिलकर बनते हैं पवन, क्योंकि ओ की जगह अव ने ले ली। तो स्वर संधि के ये 5 नियम कोई मुश्किल या रैंडम कानून नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और लॉजिकल सिस्टम है जो हिंदी भाषा को उसकी लय, उसकी सुंदरता देता है। इससे हमें पता चलता है कि शब्द कैसे सांस लेते हैं, कैसे